स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तत्सत। और ये भी लगता है कि सत्संग चले, लेकिन तुम्हारी जो ये तपस्या हो रही है, भरपूर गर्मी है इस वक्त और सभी तप रहे हैं, उसको देखते हुए एक मन करता है कि रहने दूं, बंद कर दें यहीं पे। लेकिन फिर मन करता है कि साल में एक दिन ही तो सब इकट्ठे यहाँ इस धरती पर होते हैं, तो क्यों ना फिर एक दिन की तपस्या करनी सही। एक ऐसा वक्त भी था जब जीरी लगाया करते थे अपने खेतों में, लगाते थे ना, उस वक्त को याद करो। ऐसा वक्त था, ऊपर से धूप और नीचे गर्म पानी, क्योंकि जीरी जिसमें लगाते पानी होता था और वो पानी तपता था, और जीरी पूरा दिन बस ये देखना था कितने किल्ले जीरी लगा दी। ये नहीं देखना था कि कितनी गर्मी पड़ रही है, ये कोई नहीं देखता था कितनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि ऊपर से धूप है तो गर्मी तो होगी ही होगी। लगाते चले जाते थे। पर आज तुम जैसे जीवन को जी रहे हो उसमें गर्मी बहुत ज्यादा महसूस होती है। बोलो ओम तत्सत भाई, बोलो ओम तत्सत। आज का टाइम ऐसा आ गया कि गर्मी बहुत महसूस होती है सबको। एक दिन यही बैठे हैं, वो आए हुए हैं मास्टर जी और है, ये बैठे थे, इनकी मिसेज भी थी, और कहा बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। मुझे थोड़ा सा आक्रोश आया। मैंने कहा तुम गर्मी की बात करते हो, गाड़ी में एसी में बैठ के आकर अपने घर एसी में बैठ के जाने वाले वो गर्मी की बात करें। गर्मी की बात तो वो करें जो इस समय जीरी लगा रहे हैं। आज भी लगा रहे हैं ना लोग, तो चाहे उसे कोई, वो बेचारे गरीब लोग हैं, बस यही फर्क तो है। जीरी तो लगा रहे हैं ना, धान तो रोप रहे हैं ना। तो मैंने कहा तुम किस बात पे कहते हो कि बड़ी गर्मी है? जब जी करता है एसी का बटन दबा देते हो, एसी चल जाता है, गाड़ी में बैठते ही एसी चल जाता है। तुम्हें नहीं शोभा देता कि तुम ये कहो कि गर्मी है, लेकिन क्या करें, उनको गर्मी नहीं लगती, गर्मी इन्हीं को लगती है जो सारा दिन एसी में रहते हैं। अब मैं देख रही हूँ देहरादून से हमारी सावित्री बहन आई हुई है, ये एसी में ये सारी सुविधा ही होती है। अब तो सबके यहाँ है, ये तो देहरादून है, लेकिन गांव में भी अब तो देहरादून हो गया। गांव के अंदर भी सब एसी के अंदर रहते हैं और गाड़ियां सबकी एसी की हैं। और एक और आदत पड़ गई, पितृपक्ष तो देखा जाएगा, पहले एसी पे ही बोल लूं। बोलो ओम तत्सत। एक और आदत पड़ गई और गंदी आदत पड़ गई। मौसम चाहे कितना ही बढ़िया हो, चाहे कितना ही ठंडा हो, जिनके एसी है वो चलेगा जरूर, और कंबल ओढ़ेंगे पर एसी चलाएंगे। गाड़ी में बैठते ही, मैं जिस गाड़ी में थे कल, वो बच्चे चले गए जो मुझे लाए थे, मैंने कहा शाम का समय, मैंने कहा एसी बंद करो और खिड़की खोल लो, शीशा खोलो, बाहर की हवा खाने का आनंद अलग ही है। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसमें हम उसका लाभ उठा लेते हैं, अच्छी बात है। विज्ञान ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दे दी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन सुविधाओं के ऐसे गुलाम हो जाए। तो उसने कहा कि अगर खिड़की खोल ली तो मच्छर आ जाएंगे। मैं भी चुप रही, मच्छर से मैं भी डरती हूँ। मन का चलो ठीक है, मत खोलो। लेकिन मैं हैरान हूं कि आने वाली पीढ़ी का क्या होने वाला है।
मेरा जीवन जहां से शुरू हुआ वहां का वो जो जमाना था, उसमें हाथ में बीजना, पैरों पे भी मच्छर, मुंह पे भी मच्छर, चारों तरफ मच्छर। वो बीजना चलाते चलाते हाथ से गिर जाता था, और फिर थोड़ी सी नींद आई तो वो हाथ से गिरा, और फिर जब गर्मी लगी और मच्छर लगे तो वो बीजना फिर उठा लिया। ऐसा जमाना मैंने, एंड था उस जमाने का। मेरा जीवन वहां से शुरू होता है जहां उस जमाने का एंड था। तो वो एंड हमने देखा है इस जीवन का, इस तरीके का। और गर्मी को तो इतनी नजदीक से देखा है, आप सबने भी देखा होगा, इसलिए मैं ज्यादा गर्मी को महसूस नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने गर्मी का असली रूप देख रखा है। जब हम कॉलेज जाया करते थे ना, ऊपर से धूप पड़ती थी, मैंने जीरी तो नहीं लगाई, पर मैं जब कॉलेज जाती थी साइकिल चला के, और ऊपर से दोपहरी में आना, वहाँ से छुट्टी होती थी तो दोपहरी में साइकिल चला के 10 किलोमीटर चल के आना होता था, तो तब पता चलता था उसको कहते हैं कि गर्मी क्या होती है। इस आजकल के लोग, मैं तुमसे ये निवेदन कर रही हूँ कि ये कहना बंद करो, धन्यवाद करो विज्ञान का कि तुम्हें गर्मी से छुटकारा दिला दिया। धन्यवाद करा करो, रोया मत करो। इतनी सा पसीना आ जाए, मरने को हो जाए, फिर करें क्या? फिर डॉक्टर के यहाँ जाके गोली खा के पसीना लेवे। पसीना आके ही तो बुखार उतरता है ना? जुकाम हो गया हो, नजला हो गया हो, जब तक ऐसी दवाई नहीं खाते पसीना ले लो, यूं कहे पसीना ले लो, और अब वैसे पसीना आ जाए तो यूं समझ लो पहाड़ गिर गया सिर के ऊपर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जानबूझ के भी गर्मी में रहने का अभ्यास बनाओ, अपने जीवन को तपाओ, अपने जीवन को गुलाम ना बनाओ। बेशक सारी सुविधाएं तुम्हारे पास हैं, पर ये कमजोरी ना दिखाओ कि हम ना गर्मी में रह सकते हैं, ना हम सर्दी में रह सकते। अरे हमारे जो गुरु महाराज गर्मी के अंदर रेत में पड़े रहते थे और सर्दी के अंदर पानी में पड़े रहते थे। हम उस गुरु के बच्चे हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हमें गर्मी लग रही है और हमें सर्दी लग रही है? और मैंने जो बोला है, मुझे लगता है गर्मी लगनी बंद हो गई होगी। बोलो ओम तत्सत। क्योंकि दृष्टि बदले तो सृष्टि बदल जाती है। क्या? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक आजकल टेलीविजन में, हे भगवान, जो समाचार मौसम के देते हैं ना, जो ना भी गर्मी लग रही हो ना, उनकी सुन के गर्मी लगने लगती है। बोले हाँ हो तो रही है, बहुत गर्मी। उधर मौसम के समाचार सुने, उधर से हम सब मौसम के समाचार देना शुरू कर देते हैं। बोले बहुत गर्मी, आज तो बड़ी गर्मी, आज तो। मैं तो इन बातों से सुन सुन के चिढ़ जाती। मन का ये हो क्या रहा है? आज इतना सब कुछ है तुम्हारे पास में, सर्दी से बचना भी आसान और गर्मी से बचना भी आसान, और अब तो वो गरीबी भी नहीं देखी, कहीं देखने को मिलती। जब घर के अनाज खत्म हो जाया करते थे और दूसरा अनाज आने में अभी देर होती थी, और फिर पड़ोसी के यहाँ से कभी आटा मांग लिया, कभी चावल ले लिया, कटोरदान डब्बा भर भर के फिर बदले में उसको दिया करते थे। वो गरीबी कब है? किस लिए कहते हो? धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। बड़ा अच्छा जमाना चल रहा है। लोग कहते जमाना खराब आ गया, नहीं, इतना अच्छा जमाना है। बस अगर भगवान को छोड़ दिया तो खराब हो जाएगा। अगर भगवान का धन्यवाद चलता रहा जीवन में, तो फिर इससे बढ़िया जीवन मुझे नहीं लगता। पता नहीं, विज्ञान जब ज्यादा हो जाएगा तो विनाश की तरफ जाएंगे, वो विनाश देखना बड़ा मुश्किल होगा। अभी कोरोना आया था, अभी 2 साल पहले कोरोना आया था। उस कोरोना में हमने क्या देखा? हमने देखा
कि हम एक दूसरे के ही दुश्मन हो गए। क्या हो गया? हम एक दूसरे के ही दुश्मन हो गए। कितने महीने ऐसे देखे मैंने, तुमने सब नहीं देखे कि हम आश्रम में ऐसे रहे जैसे जंगल में रह रहे हो, क्योंकि कोई आता ही नहीं था और हम बड़ा आनंद लेते थे। हमने तो इतना आनंद लिया, उस काल का आश्रम ऐसा हो गया जैसे पहाड़ों में आ गए हो। कोई आता ही नहीं था बिल्कुल भी, और आता था तो उसके लिए हिदायत इतनी बड़ी होती थी। गेट पे गर्म पानी रख दिया, गेट पे ही कुर्सी डाल दी, भी पहले वहां बैठोगे, हाथ धोगे, मास्क पहनोगे और फिर आओगे। हे भगवान, ये जमाना उस प्रभु की लीला का पता नहीं। वो किसी ने देखा भी नहीं, वो कोरोना देखने में नहीं आया, लेकिन वो था, उसका अस्तित्व था और उसके अस्तित्व ने सारा अस्तित्व बदल के रख दिया, सारा घुमा दिया। तो ये नहीं पता कि वो परमात्मा कब कौन सा काल ला दे और हमें वो झेलना पड़े। लेकिन आज जो समय चल रहा है, ये समय बहुत बढ़िया है। हम बहुत अच्छे से, हमारी थाली में पेट भर के भोजन है और हमारे घर में रहने की सुविधाएं हैं, साधन हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, हमारा काम चल रहा है। तो फिर दोनों समय उसको कहो क्या? आपने अपना बनाया, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, कदरदानी आपके। इस पूरे भजन में धन्यवाद है किसका? यहाँ किसका करेंगे? यहाँ ब्रह्मानंद जी का धन्यवाद, यहाँ गुरु महाराज का धन्यवाद। अरे आपने अपने चरणों में लगा दिया, हम हीरा बन गए। क्या बन गए? हम हीरा बन गए। आपने अपना बनाया, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, कदरदानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, कदरदानी आपकी। जब से पकड़ा तेरा दामन, जिंदगी रोशन हुई। जब से पकड़ा तेरा दामन, जिंदगी रोशन हुई। बिन तेरे दुनिया में जीना, जिंदगी मुश्किल हुई। बिन तेरे दुनिया में जीना, जिंदगी मुश्किल हुई। मुझको चरणों में जला दी, मुझको चरणों में जला दी, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, कदरदानी तालियां की हो। आपने अपना बनाया, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, कदरदानी आपकी।
मुझको दुनिया से मिला, तालियां पीछे वाले, ईश्वर से मिलाया, मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया, कदरदानी आपकी, आपने अपना बनाया, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी, कांच से हीरा बनाया, कदरदानी आपकी, कांच से हीरा बनाया, कदरदानी आपकी, दे मुझे शक्ति गुरु में, सारे बंधन तोड़ दूं, दे मुझे शक्ति गुरु में, सारे बंधन तोड़ दूं, जिसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी शक्ति दे दो, पांचों विषयों के बंधन टूट जाए। 5 विषय हैं जिन्होंने बांध रखा। पांच विषय हैं, 5 जिन्होंने बांध रखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पांचों पे बोलना शुरू कर दिया तो 5 दिन लगेंगे। इसलिए बस इतना समझ लो ये पांचों हमारे चिपक रहे हैं और गुरु ने हमें अपना बनाया है। इसमें प्रार्थना क्या की गई है? दे मुझे शक्ति गुरु में, सारे बंधन तोड़ दूं, दे मुझे शक्ति गुरु में, सारे बंधन तोड़ दूं, तेरी जिंदगी में मोह से नाता तोड़ लूं, तेरी जिंदगी में मोह से नाता तोड़ लूं, तेरी जिंदगी में मोह से नाता तोड़ लूं, एक छवि बस जाए दिल में, एक छवि बस जाए दिल में, प्यारी सी बस आपकी, कांच से हीरा बनाया, कदरदानी आपकी, आपने अपना बनाया, आपने तालियां हाथ बढ़ाया, मेहरबानी आपकी,